जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। संपन्न हुई है और उसमें जो निर्णय हुए हैं उससे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से संबंधित जो निर्णय हुआ है, उम्मीदवार को लेकर पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, बांकीपुर के क्या क्या मुद्दे होंगे, इन सभी विषयों पर आज जनस्वराज की ओर से ये औपचारिक और ऐतिहासिक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आज पूरा बिहार, पूरा पटना और पूरा बांकीपुर बड़े गौर से हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, हमारे अध्यक्ष मनोज भारती जी को और विधानसभा के प्रभारी रामबली चंद्रवंशी जी को सुनने आया है। मैं चाहूंगा कि बिना समय गवाए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी जनस्वराज की ओर से आदरणीय रामबली चंद्रवंशी जी, पूर्व विधान पार्षद को मैं अब ये मंच सौंपता हूं और आगे की कार्रवाई वो संपन्न कराएंगे। आप लोग शांत रहेंगे। हमें औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जा रही है। प्लीज आप शांत रहेंगे। मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है कि जरा शांति बनाए रखें। प्लीज आप मीडिया कर्मियों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी कृपया शांति बनाए रखें। आपके समक्ष जो आज के इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, मैं 1-2 मिनट में आपका बीच में उनको परिचय करा देना चाहता हूं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनको कुछ परिचय कराने की जरूरत नहीं है। बगल में हमारे मनोज भारती जी हैं, जो हमारे जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी सब आप लोग जानते हैं। बगल में हमारे बैठे हुए हैं आफाक साहब, जो हमारे इस पार्टी के एकमात्र बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उनके बगल में बैठे हुए हैं श्री तपई चौधरी जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद और एमएलए रह चुके हैं। उनके बगल में बैठे हुए हैं श्री एनपी मंडल जी, जो आईएएस से रिटायर करने के बाद आज यहाँ जनस्वराज कार्यालय के मुख्यालय के संचालक हैं। उनके बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय श्री जनरल साहब, जो पिछले बार आपने चुनाव में उनका नाम चर्चा किया था, सेना के प्रथम अफसर, नाम तक होता जनरल एसके सिन्हा साहब। अब इधर मैं अपने बाएं साइड में जो कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और पटना नहीं, बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर अगर गणित के विषय में कोई अगर विद्वान व्यक्ति है और सबसे अधिक किताबें जिनकी पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो है प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब। उनके बगल में बैठे हुए हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री सुभाष कुशवाहा जी। उनके बगल में बैठे हुए हैं पूर्व विधान पार्षद और हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजीव श्याम जी। उनके बगल में बैठे हुए हैं हमारे बीच में आईएएस और कमिश्नर से रिटायर्ड श्री ललन यादव जी। उनके बगल में बैठे हुए हैं श्री सिद्धनाथ राय जी, जो पूर्व विधायक हैं। और उनके बगल में वंदना जी हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी रही थी पिछले बार की विधानसभा में। उसके पीछे और सारे बाकी किशोर मुन्ना जी हैं, पवन जी हैं, सरवर जी हैं, संजीव जी हैं, जेपी सिंह जी हैं, और इधर हिंदू जी हैं, पटेल जी हैं, सुभाष पासवान जी हैं, हरेंद्र सिंह जी हैं। ये कई लोग हैं। लेकिन मैं अब बिना देर किए हुए पार्टी की जो कोर कमेटी का निर्णय हुआ था उसको सुनाने के लिए मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी को माइक दे रहा हूँ। श्री मनोज भारती जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने 2 तारीख के अपनी प्रेस रिलीज में आप सबको बताया था कि बांकीपुर की जनता की इच्छाओं के संदर्भ में हमने निर्णय लिया था कि इस बात को पार्टी की कोर कमेटी में रखा जाएगा कि पार्टी का इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार हो। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया
कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। कि आपके बीच अभी मेरी बाईं तरफ प्रशांत जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबको इस मौके पर संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का यहाँ अभिनंदन, स्वागत। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनस्वराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूँ। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनस्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनस्वराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनस्वराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनस्वराज के सभी उम्मीदवारों को के समर्थन में अपना मत दिया है और जनस्वराज को जिंदा रखने में, जनस्वराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आने वाले भविष्य में जनस्वराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिनमें पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनस्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आप जनता की ओर से जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं
सम्राट चौधरी जी और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, तो कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर कमेटी के मिनट्स का जो डिसीजन है उसकी कुछ कॉपियां हमने रखी हैं। आप में से जिनको इस पे इंटरेस्ट हो वो इनको ले सकते हैं। इसे यहाँ रखा जा रहा है और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम कुछ सवाल यहाँ लेंगे, जैसे कि मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि हमारे चुनाव प्रभारी रामबली जी आपको दें। देखिए, हम लोग आप देख रहे हो कि 3 महीना पहले से ही लोगों को मालूम था कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। अभी तक कोई पार्टी आगे नहीं आई। सबसे आगे कौन आई? जनसुराज। लेकिन जनसुराज से हम लोगों ने उम्मीदवार तय नहीं किया था। उम्मीदवार आज हम लोगों ने तय किया, लेकिन जनसुराज के नेता जो 2400 वार्ड में इस विधानसभा में घूम रहे थे, उस दरमियान एक चर्चा बहुत जोरों पर आई कि आप प्रशांत किशोर जी को लड़ाएं। प्रशांत किशोर जी के लड़ाएंगे तो यहाँ जाति, पार्टी और मजहब की दीवार जो है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ के जनता के आकांक्षा और आशा पर ये प्रशांत किशोर जी को उतारा गया है। यानी जनता यहाँ के मतदाता जो है आगे है, जनसुराज पीछे है। यही हमारा सर। कांग्रेस मेरे भाई ऐसा है, हम लोग वो राजनीति नहीं करते हैं जो दूसरे दल वाले करते हैं। मैंने जो अपने दूसरे उम्मीदवार साथियों के लिए जनता के सामने अपील के तौर पे रखा था, वही बात अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ ये निर्णय मुझे नहीं करना है, बांकीपुर की जनता को करना है। और मेरा अपील बस इतना ही है कि बांकीपुर में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो वो आप उसको वोट दीजिए। मैं बेहतर हूँ कि नहीं हूँ ये जनता को तय करना है। अपने से तो सब व्यक्ति बेहतर ही है। महागठबंधन से बातचीत हुई है प्रशांत जी? महागठबंधन से बातचीत हुई है समर्थन के लिए? भाई सीट तो जनता का ही है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सीट से बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की राजनीति बदल सकती है। अगर बिहार की राजनीति को नई दिशा देना है तो बिहार में बांकीपुर में जनसुराज को जिताइए। और अगर आपको सरकार में 202 को जोड़कर एक और 203 करना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तय बांकीपुर की जनता को करना है। ये सरकार बदलने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में राजनीति को एक नई दिशा, बिहार को एक नया विकल्प देने का चुनाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की बांकीपुर की जनता उस पर सही निर्णय लेगी। भैया बांकीपुर में 4 लाख मतदाता हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं, सबसे साथ मांग रहे हैं, सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं। जिसको साथ आना है उसका स्वागत है।
जो साथ आए उसका स्वागत है। जनसुराज अकेले चुनाव लड़ रहा है, उनकी हम लोग की नीतियों पर, हम लोग के सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं है। बाकी जो लोग समझते हैं कि जनसुराज की मदद करनी चाहिए, उन सबको निमंत्रण है, वो आए, साथ में खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आरजेडी और कांग्रेस बांकीपुर की प्राथमिकता ये होगी कि बांकीपुर से एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति सदन में जाए जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में आए बगैर जनता की आवाज बनकर वहाँ खड़ा रहे। प्रशांत जी, कांग्रेस आरजेडी कांग्रेस समर्थन करेगी तो क्या करेंगे? अभी हम तो भाजपा से भी मदद मांग रहे हैं, भाजपा से भी अनुरोध कर रहे हैं और गठबंधन से भी अनुरोध कर रहे हैं। 4 लाख मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए एक होकर वोट कीजिए। जाति, जो रामबली जी ने कहा कि जाति, धर्म, नेता, विचारधारा सबको छोड़कर ऊपर उठकर बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत की जिम्मेवारी बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर है। आने वाले 1 महीने में तय हो जाएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अभी आपको ये तय होगा, वो आपको परिणामों में 3 अगस्त को दिखेगा। सर, कांग्रेस के तरफ है मोदी जी के बॉस, अब मोदी जी के बॉस की सीट हो या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की सीट हो या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला हो रहा चुनाव हो, हम लोग के लिए तो बांकीपुर वो चुनाव क्षेत्र है जहां बिहार के सबसे प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, समझदार लोग रहते हैं। और जो काम 3 वर्ष में जनसुराज नहीं कर सका, हमारे सारे प्रयास के बाद इनमें बिहार के लोगों को बदलाव के लिए समझा नहीं पाया, वो काम बांकीपुर की जनता कर सकती है। अगर यहाँ पर उन्होंने एक नई शुरुआत की, जनसुराज को जिताया, तो बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी।